दोस्तों जो 5th फेज, 6th फेज, 7th फेज या 4th फेज, मतलब कि जो भी फेज में अभी जो आप देख रहे हैं कि जो आपका एनटीपीसी का जो पेपर हो रहा है उसमें थोड़ा सा जो क्वेश्चन का जो लेवल है या आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड है वो हल्का सा बदल रहा है। तो जो शुरुआत में शुरू में गए थे बच्चे फर्स्ट फेज या सेकंड फेज जो भी है शुरुआत में, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 80, 85, 90 करके आए हैं और अभी के जो लोग जा रहे हैं एग्ज़ाम देने वो 65, 62, 50, 52 इस तरह से करके आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी डिप्रेशन की पॉइंट ये आ जाती है कि 85 किसी ने किया है, किसी ने 52 किया है, तो 52 वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, ये सोच रहे हैं तमाम जो अभी जो कमेंट आपके आ रहे हैं। क्या कट ऑफ होगा इस मतलब कि ड्रास्टिकली जो चेंज हो रहा है या आप कह सकते हैं इतने गैप आ रहे हैं तो कितना तक कट ऑफ जा सकता है, तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 14 महीनों तक सिर्फ और सिर्फ 269 में 299 वाला चीज़ है, इतना सस्ता आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको मॉक जो टेस्ट होता है वो देना काफ़ी आवश्यक होता है। और टेक्स्ट बुक आपके लिए इतना सस्ता और इतना क्वांटिटी बेस्ड कहीं से आपको कोई भी मॉक टेस्ट नहीं प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। बात कर रहे थे कि जो आपका ये जो गैपिंग चल रही है कि किसी ने 72 नंबर सही किया है, 85 बनाया है तो 72 आ रहे हैं, किसी ने अभी के जो फेज में एग्ज़ाम दिया है, 6th फेज में जो एग्ज़ाम दिया, 7th फेज का हालांकि होना बाकी है, तो ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि जो 6th फेज का जो पैटर्न रहा या जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे उसी लेवल के क्वेश्चन आपके 7th फेज में ही पूछे जाएंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि ये एनटीपीसी क्या रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि हमेशा जो लास्ट के फेज होते हैं उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है। मैं ये बात डरा नहीं रहा हूँ, और जिनका मैं आपको यकीन के साथ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जिनका भी फेज टफ आता है उनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, आप कह सकते हैं कि सिलेक्शन का। मैं एक बेस्ट एग्जांपल जो हमेशा देता रहा हूँ कि सीजीएल हो या सीजीएल छोड़ो, आप रेलवे का ही एग्जांपल ले लो ना, कि पिछली बार आपने देखा था कि किन्हीं लोगों का 40 नंबर नॉर्मलाइज हुआ था तो किन्हीं लोगों का सिर्फ 2 नंबर नॉर्मलाइजेशन हुआ। जो 82 या 85 करके आए थे वो तो खुशी थे कि हमको तो एकदम से इस बार एकदम से तगड़े लेवल की सिलेक्शन होगी, लेकिन जो 82 करके आए थे और एग्जैक्ट जो नंबर आया वो 70 आया, 71 आया, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ। रा नंबर तो हो सकता है 68 आया, तो मतलब कि 2 ही 3 नंबर उनके बढ़े। क्यों? क्योंकि उनका पेपर इजी था, इस वजह से उनका नॉर्मलाइजेशन कम हुआ, और जिनका 48 था उनका 84 हो गया, मतलब कि डिजिट ही इधर उधर हो गया। 48 से 84 हो जाना आप समझ सकते हैं, और 68 से 72 हो जाना आप समझ सकते हैं। तो अभी अगर आपका 52 आ रहा है, 48 आ रहा है, तो इसका मतलब कदापि नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपका पेपर टफ आ रहा है या टफ बन रहे हैं तो आप उनसे कंपैरिजन कभी ना करें जो कि 89 या 87 करके आए हैं, सही करके आए हैं। क्योंकि हो सकता है कि उनका पेपर इजी आया हो और उनका नॉर्मलाइजेशन उतना ना हो जितना कि आपका हो जाए। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ऐसा ही देखने को मिला है कि जिनका पेपर टफ आया है उनका जो कट ऑफ है वो इतना ड्रास्टिकली मतलब कि ऊपर चला जाता है कि जो पहले से कह रहे थे कि मेरा इतना सही गया है, इतना सही गया, उनका सिलेक्शन ना होके उनका हो जाता है जिनका 48 नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो थी कि नॉर्मलाइजेशन के कारण आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। आपका जैसा भी पेपर आए, 7th फेज में भी बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम होगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 7th फेज में भी पेपर उसी लेवल के आएंगे। तो आपको अभी से माइंड मेकअप करके चलना है कि आपका पेपर टफ आएगा, तो आपको वहाँ पे थोड़ी सी सतर्कता बरतनी होगी। सतर्कता मतलब कि ये कि आप
आप उसी क्वेश्चन को टच करेंगे जिसमें 100% श्योर होंगे। उसके बाद तुक्का तो लगाएंगे, लेकिन तुक्का इतना नहीं लगा देंगे कि 30 नंबर पे आके अटक जाएंगे। तुक्का लगाना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुक्का नहीं लगाना है, लेकिन जिसमें थोड़ी सी पॉसिबिलिटी लगे कि हाँ सही हो सकता है। ऐसा नहीं कि मतलब कि कुछ भी तुक्का लगा देना है, मतलब आँख बंद किए, इकड़म बिकड़म किए, उसके बाद एक तुक्का लगा दिए, ये वाला नहीं। कुछ उसमें जानते हो, 10% भी जानते हो तो उसको टच कर सकते हैं, ठीक है। और आप का पेपर टफ आ रहा है तो आप अगर 50 नंबर भी सिक्योरली ला रहे हैं तो आप यकीन करो कि आपका सिलेक्शन होगा CBT 2 में होगा। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि चलो ठीक है, एक का 75 के राउंड आ रहा है, एक का 52 या 48 के राउंड हो रहा है, तो कट ऑफ कैसे आएगा। तो यकीन मानो कि जो कट ऑफ आएगा वो जो 48 वाले हैं उनका नॉर्मलाइजेशन होके 60 के राउंड चला जा सकता है, 60, 65, ठीक है। मतलब कि मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, उनका तो होगा ही तगड़े लेवल से, लेकिन और जो 82 करके आए हैं वो तो 82 तो चलो ठीक है, उनका सही है कि 82 से हो सकता है 84 नंबर आ जाए, 82 नंबर से 84 नंबर आ जाए। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ वो 60 से 64 मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ, 60 से 64, बात समझ रहे हैं। ये नॉर्मलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें कौन आ गए, जो 82 नंबर भी सही करके ला रहे हैं और 48 नंबर भी ला रहे हैं, दोनों का सिलेक्शन होगा। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 60, और 60 किसके संदर्भ में बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन के संदर्भ में, और ये मैं UR के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। UR के रिस्पेक्ट में हम डिटेल में आप कहेंगे तो डिटेल में ग्रुप D का भी कट ऑफ जोन वाइज, NTPC का भी कट ऑफ, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं अपने तरीके से एनालाइज करके प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। लेकिन थोड़ा मुझे समय दीजिए, क्योंकि और भी जो एग्ज़ाम हैं, जो आपके 7th फेज के एग्ज़ाम हैं, एक बार फाइनल हो जाए तो मैं आपको टोटल एनालिसिस करके पेपर की कौन से मतलब कि फेज में टफ पेपर आ रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग कितना कट ऑफ। लेकिन हाँ, अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए, मतलब कि NTPC के संदर्भ में हम बात करें तो उसके रिस्पेक्ट में यही बात किया जा सकता है कि जो आपका कट ऑफ होगा वो 64 के अराउंड मैक्सिमम होगा। और ये भी नॉर्मलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि 48 या 50 नंबर जिनके आ रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप तन मन धन से CBT 2 के लिए तैयारी करते रहें। जिनका भी पेपर हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आपका पेपर भी होगा, अभी नहीं तो अगले महीने ज़रूर होगा। अभी भी आपके पास 12 दिन मिनिमम, तो आप या मैक्सिमम मान के चलो कि 12 दिन का गैप होता है कोई भी नोटिस आने से, तो अभी 12 हो गए 24, यानी कि अब मुझे नहीं दिख रहा है कि इस महीने आपका पेपर होगा। अगले महीने ये संभावित है कि आपका पेपर होगा, क्योंकि CHSL भी उस समय ख़त्म हो जाएगा, कोई भी पेपर उस समय नहीं है। तो आपका जो 7th फेज का फाइनल फेज का जो एग्ज़ाम होगा वो आपके कब हो जाएंगे, अगले महीने यानी कि मई में हो जाएंगे। और उसके बाद आपके ग्रुप D के एग्ज़ाम होने की संभावनाएं पूरी की पूरी तरह से। कैसा लगा वीडियो, क्या किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके जो कमेंट है वो मैं पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है। 1 मिनट मुझे देखने दीजिएगा। हाँ, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, लेकिन हाँ क्या होता है ना कि रिप्लाई इस वजह से नहीं दे पाता हूँ क्योंकि काम भी करना होता है भाई। मैं आपको काम तो उतना नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं एक जिम्मेदार रेलवे एम्प्लॉय हूँ। तो मुझे लग रहा है कि जो जब तक मेरे ऑफिसर ना कह दे तब तक मैं वो काम को दिखा नहीं सकता, क्योंकि क्या होता है कि हमारी नज़र में तो वो छोटी चीज़ है, हो सकता है कि वो रेलवे के जो रूल है उसके अगेंस्ट हो। तो जब तक मेरे पास नॉलेज ना हो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ तब तक मैं वो काम नहीं करता हूँ, क्योंकि हो सकता है इलीगल हो ऐसा करना, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे तो शेयर कर सकता हूँ, वो इलीगल कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।